जय गुरु जी की आंटी। सारी साध संगत को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी की सारी संगत को। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरु जी महाशिव जो कि आपके दरबार में भी बैठे हैं और इस दुनिया को चलाने वाले, तीन लोकों में राज करने वाले जो हमारे गुरु जी हैं वो सबको पूर्ण रूप से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और सबको ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। तो चलो मैं आपको जो यात्रा हमारी गुरुजी के साथ रही है इसके थोड़े से अंश आपको मैं सुनाऊंगा, जो कि गुरुजी की बड़ी कृपा से हमारे जैसे पापी लोगों का भी बड़ा कल्याण किया है। तो जब शुरू में हम गुरुजी के पास गए तो मैं और मेरी मिसिज थे, हम दोनों जब दिल्ली छोटे मंदिर में हमारी एंट्री हुई गुरुजी की कृपा से, तो गुरुजी ने मेरी मिसिस को स्वयं अपने पास बुलाया और गौरी कह के कि भाई गौरी को बुलाओ। तो मुझे तो पता नहीं था कि इसका बचपन का नाम गौरी था, या मतलब इसको जब ये शिवरात्रि के दिन पैदा हुई होगी तो इसका नाम वहाँ गौरी था। बिहार में ये पैदा हुई थी, तो इस करके बंगाल और बिहार के जो लोग इनके पापा के साथ थे, वहाँ नौकरी करते थे, उस वजह से इसका नाम गौरी पड़ा। जैसे ही गुरुजी ने इसको बुलाया तो गुरुजी ने कहा भी गौरी आजा, तेरे को बुलाया है मैंने। मैं बोला गुरुजी ये तो मेरा बचपन का नाम है। बोला हाँ हाँ ताही करके था मैं तेन बुलाया है, मैनू पता है। मतलब कि गुरुजी हर चीज को देख लेते थे, देखते भी हैं, देखते भी रहेंगे। ये दुनिया सारी उनके कंट्रोल में है। तो हमें शुरू शुरू में तो इतना कोई खास ज्यादा उनके बारे में पता नहीं था कि इतनी ज्यादा संगत गुरु के पास आती थी, लोग सारे ब्लेसिंग लेके जाते थे और बहुत लोगों का गुरुजी ने कल्याण किया हुआ है, करते भी रहेंगे। तो चलो शुरुआती दौर में तो जो हम तो हिमाचल के रहने वाले लोग हैं, हमें इतना ज्यादा विश्वास नहीं था कि गुरुजी इतने बड़े महान या महापुरुष हैं या मतलब स्वयं शिव हैं। ये तो बाद में उत्तरोत्तर मतलब के बाद में लंबी जो यात्रा हमारी चली गुरुजी के साथ, तब पता चला कि वो स्वयं शिव हैं और वो किसी भी चीज को कभी भी देख लेते हैं और उनके हुक्म के बगैर पता भी नहीं। ये सारी दुनिया में जो गुरुजी का सत्संग हो रहा है या जो लोग गुरुजी से जुड़ रहे हैं, ये लोग गुरुजी के द्वारा ही ब्लेस होंगे, हो भी रहे हैं। और सबसे बड़े सौभाग्य वाले जो लोग हैं, बड़े भगवान वो लोग हैं जिन्होंने गुरुजी के दर्शन किए हुए हैं। ये जो पुरानी संगत के जो लोग हैं जिनको चांस मिला हुआ है गुरुजी की सेवा का, उनके साथ रहने का, उनके साथ जो मोमेंट्स लोगों ने गुजारे हैं वो कैसे थे, वो मतलब केवल उन्हीं को पता है। क्योंकि गुरुजी में एक अदृश्य ऐसी शक्ति थी गुरुजी के, उनकी ब्लेसिंग्स हर चीज में होती थी। आप मन में जो सोच लेते थे वो जैसे सोचा वो पूरा हो जाता, चाहे कितनी ज्यादा संगत होती, चाहे कोई भी आदमी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में होता, तो उसका काम जरूर गुरुजी पूरा करते थे। तो चलो आपको मैं एक छोटा सा सत्संग सुनाऊं। एक बार मेरी ड्यूटी गुरुजी ने लगाई जलंधर मंदिर में, कोई महीना भर में वहां रहा और गुरुजी के मंदिर में मतलब एक लड़का और भी था वहाँ, सदामा अंकल का छोटा भाई था एक त्रिजुगी, वो भी वहाँ था और मैं और वो दो आदमी ड्यूटी पे आ गए क्योंकि सुदामा को गुरुजी ने छुट्टी भेजा हुआ था लखनऊ। तो चलो महीना भर मैंने वहाँ रह करके अपनी जो भी गुरुजी ने ड्यूटी करवाई वो मैंने पूरी की। तो इस बीच में क्या हुआ कि एक डॉक्टर है आजकल, बॉबी डॉक्टर, जो कि अमेरिका में ही है, कि वहीं रहते हैं, वो जलंधर के ही हैं और वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। तो डॉक्टर बॉबी ने मेरे को कहा कि मास्टर जी अंकल, बोलता चलो हम आपको ना दुगरी ले चलते हैं, मैं आपको दुगरी ले जाऊंगा। गुरुजी का जहाँ जन्म हुआ है उस स्थान से वो जो छोटा सा कमरा है उसके उसकी मिट्टी से भी फ्रेगरेंस आती है। मतलब जहाँ गुरुजी का जन्म हुआ था उस कमरे में जो मिट्टी थी फर्श की, उससे जो खुशबू गुरुजी से आती थी, अब तो मंदिर बन गया है लेकिन वो जो खुशबू थी वो उसमें वो लगातार होती थी। इस फ्रेगरेंस का जो मुख्य कारण था, मुख्य कारण क्या था कि शिव के शरीर से हमेशा
अमृत टपकता रहता है। गुरुजी की बॉडी में जैसे हमारे शरीर में पसीना आता है ना हमें, ऐसे गुरुजी की बॉडी से हमेशा अमृत बहता रहता था, जिसको हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है और उसको चखा भी है, और साथ में गुरुजी ने वो चमत्कार भी दिखाए हैं और उसका रीजन भी बताया है कि अमृत कैसे आता है। तो इस करके मैं खुश हो गया कि डॉक्टर बॉबी ने बोला कि चलो चलते हैं मास्टर अंकल और वहां आपको मत्था टिकाते हैं, क्योंकि मैं दुगरी कभी पहले गया नहीं था, इसलिए मैं तैयार हो गया। अच्छा, गुरुजी की मुझे ये हिदायत थी, गुरुजी की ये बड़ी स्पेशल हिदायत होती थी कि जब भी किसी आदमी से कोई वो ड्यूटी लेते थे तो उस ड्यूटी में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा सकती थी। मतलब मैं मंदिर को, जलंधर मंदिर को छोड़ नहीं सकता था। तो डॉक्टर बॉबी की बातों में मैं आ गया, तो वो गाड़ी लेके आया। तो एक दिन हम सुबह ही निकल गए 11 बजे। तो सबसे पहले जब हम लुधियाना गए तो पुलिस वालों ने वहां रोक दिया। तो डॉक्टर बॉबी कहने लगे कि अंकल आज गुरुजी की कृपा नहीं है, ये परमिशन नहीं है, इस क्योंकि भाई कभी पुलिस गुरुजी के भक्तों की गाड़ी को कभी नहीं रोकती, कोई रोकने वाला है नहीं। लेकिन आज इसका मतलब है गुरुजी की मर्जी नहीं है। चलो जैसे कैसे भी था हम वहां पहुंच गए। 3 साढ़े 3 घंटे लग गया उन्हें, भाया खन्ना होके गए हम। तो जैसे ही अब जहां अब गुरुजी का जो नया मंदिर बना हुआ है दुगरी में, उसमें सारी चीजें बदल गई हैं। अब तो नया मंदिर बना हुआ है, काफी बड़ा मंदिर है। पुराना जो घर था वो चेंज हो गया है। तो जो पुराना घर था उस वक्त, उस घर के बाहर एक गेट लगा था लोहे का, कैंची गेट। तो जैसे ही हमने बाहर गाड़ी लगाई रोड पे और मत्था टेका गुरु जी के वहाँ कैंची गेट में, तो जैसे बस थोड़ा सा हमने एंट्री किया अंदर की तरफ, तो वहाँ पंडित राजू है एक लड़का, जो नारी के गांव का है, नारी के पिंड है वहाँ एक, उस पिंड का है वो। रोटी मतलब किचन में काम करता था वो। साथ में एक गौरव भी था, उस वक्त छोटा था, छोटी उम्र थी इसकी, मेरे ख्याल 9th में पढ़ता था, 9th 10th में। तो जैसे ही मत्था टेका अंदर गए तो गुरुजी का एकदम फोन आ गया। और फॉर्चुनेटली देखिए आप गुरुजी की क्या कृपा कि वहां दिल्ली में गुरुजी के पास सेवा कौन कर रही थी, रेखा। तो रेखा से ही गुरुजी ने फोन मंगवाया, क्योंकि गुरुजी के पास अपना फोन तो था नहीं। तो बाहर से किसी का फोन मंगवाया, तो एकदम रेखा के सामने फोन करते हैं, गौरव को पूछते हैं कि गौरव घर कौन आया। अब आप गुरुजी की नजर देखिए, अब आप ये देखिए कि कहाँ दिल्ली में गुरुजी आराम से बैठे हुए हैं, दूसरे आदमी से बात कर रहे हैं। रेखा से वो, रेखा को बिठा के अपनी सेवा भी करवा रहे हैं, इनसे बात भी कर रहे हैं। एकदम फोन मंगवा के पूछते हैं कि घर कौन आया। तो जैसे ही फोन आया तो गौरव ने एकदम बोला जी मास्टर जी आए हैं। मैं तो हिल गया, मैं और डॉक्टर बॉबी की तो हालत खराब हो गई, हमारी तो बहुत पतली पड़ गई हालत। उन्होंने बोला बस गुरु जी को पता लग गया, पता नहीं क्या सजा मिलेगी, क्योंकि हमेशा ये डर बना रहता था कि गुरु जी कब निकाल देंगे अपने दरबार। क्योंकि वो छुट्टी कर देते थे तो किसी आदमी को आने नहीं देते थे। कितने महीने की छुट्टी, कितने वर्षों की छुट्टी, कब तक छुट्टी, फॉर एवर की छुट्टी, इस चीज का डर लग गया। तो एकदम गौरव ने कहा कि गुरु जी मास्टर जी आए हुए हैं। तो गुरु जी बात कर रहे हैं वहां रेखा से, तो एकदम बोलते हैं मैं मास्टर ਨੂੰ ऊन कर देना, मैं मास्टर ਨੂੰ दफा करना। तो रेखा ने कहा भाई गुरु जी कोई बात नहीं, वो चले गए उन्हें दर्शन करने के लिए। ना ना ना, वो गौरव को बोल रहे हैं नहीं नहीं, मेरे मेरे नाल ना गल करा रहे मास्टर जी। और अब मैं क्या बोलूं, मैं फिर तो बिल्कुल सीटी विटी बनती मैं तो कुछ बोल नहीं सकता था। तो जैसे मैंने गुरु जी को प्रणाम किया, पैरी पौना किया, और गुरुजी ने पूछा मेरे को मास्टर जी किथे हो। हाँ, तो मैंने बोला गुरुजी मैं मंदिर ची है। अब मैंने अपनी तरफ से तो झूठ बोला, लेकिन गुरुजी ने एकदम बोला मंदिर च कंजरा किथे है। तो कंजरा मैंने पता है तू मेरे पिंड जा बड़े। तो मैं बहुत डर गया। मैंने कहा गुरुजी तू हूं छड़ के जा, हूं ही बैठो गड्डी च, हूं जाओ जलंधर जाओ। और बड़ी मुश्किल से हमने ना डर डूर के थोड़ा एक दो दो चपाती खाई, फटाफट भूख लगी थी ज्यादा, तो वापस चले गए। तो मैंने बोला बस अब तो गुरुजी ने निकाल ही देना, मुझे तो मैंने कहा मेरा तो पत्ता कट गया, अब तो बड़ा मुश्किल है गुरुजी के पास रहना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुझे इनकार किया था कि भाई मंदिर नहीं छोड़ना। मैं पहुंच गया दुगरी जाके,
तो उसकी सजा तो मुझे जरूर मिलेगी। तो मैं क्या करता था कि जब इस प्रकार का कोई डिप्रेशन दिमाग में या कोई प्रेशर बन जाता था, तो मैं फटाफट गुरु जी के ना वहाँ मंदिर में झाड़ू लगाता था, बहुत बड़ी सफाई करने की कोशिश करता था मैं, बहुत बहुत ज्यादा। तो 4-1 बजे हम वहाँ पहुंचे, तो मैंने शुरू कर दिया प्रोग्राम अपना सफाई का। और डॉक्टर बॉबी जी वो चले गए वापस अपने घर। ये जी हम शाम को आएंगे, मैंने कहा ठीक है। तो मैं जैसे ही पौड़ियों से नीचे उतर रहा था, तो गुरु जी ने कुछ वो रखे हुए थे गमले, तो फूलों के फूल भी वो प्लास्टिक के फूल थे, वहाँ छोटी सी खिड़की थी एक, उसके ऊपर मैं अभी झाड़ू मार रहा था नीचे से, वो फ्रेग्रेंस आई मेरे को, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस उन गमलों से। मैंने बोला गुरुजी तो यहाँ है, मैंने बोला गुरुजी तो यहाँ है, गुरुजी दिल्ली में नहीं है, मैं दूरी में है। मैंने बोला ये तो हर जगह है। मैंने बोला कोई बात नहीं, गुरुजी की फ्रेग्रेंस का मतलब है कि गुरुजी ने बोला है कि मैं आपके साथ हूँ, या मतलब मुझे माफ कर दिया है। तो इस बीच में मेरी मिसिज ने गुरुजी को मनाने की भरपूर कोशिश की। तो गुरुजी बोलने लगे मेरी मिसिज को, इसको रेखा को, कि भी रेखा हूं मैं ना मास्टर कर देना, और लो आप सुनाओ। जय गुरु जी आंटी जी। हाँ, वहाँ पे ना मैं दिल्ली थी, मास्टर जी मंदिर थे, तो गुरु जी ने बोला कि ऐसे रेखा वो ना मास्टर बिना बोले देखो कितने पहुंच गया, जा जा बड़ा डुगरी। मैंने बोला गुरु जी चलो गलती कर देते हैं मास्टर जी, पर उनको माफ कर दो। तो हूं ना तू मेरा 10 किलो वजन बढ़ा, तब तब तेनू माफ करूंगा। तो गुरु जी माफ भी कर देते थे, और बहुत ब्लेसिंग भी मिली है हम लोगों को गुरु जी की। और गुरु जी सबको ब्लेसिंग दे। मैंने तो अपने हाथों से गुरु जी का खाना भी, कपड़े भी, सेवा भी 2098 से लेके 2007 तक गुरु जी ने हमें अपनी सेवा बख्शी है, और प्यार उनका मेरे बच्चों को, हमको। मेरी हार्ट प्रॉब्लम थी, वो गुरु जी ने ठीक की है। मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई हर चीज गुरु जी मुझे अपने पास रखते थे। बच्चे मेरे अपने स्कूलों में पढ़ते थे और अच्छे नंबरों में पास होते थे। मेरे सारे परिवार को, सबको ब्लेसिंग गुरु जी की चली हुई है आज दिन तक, और चलती रहेगी। गुरु जी सबका कल्याण करते हैं, वो महाशिव हैं। गुरु जी ने मेरे को एक बार बोला था कि आंटी इन्हें लोगों को ना पता नहीं है मैं कौन है, खुद आंटी के घर बैठा हुआ मैं महाशिव हूँ। कभी गुरु जी ने ऐसे बोला नहीं था। जब बैसाखी थी 2007 में, तब गुरु जी ने ये कुछ एक बातें मेरे को बताई थी गुरु जी ने। तब गुरु जी ने अपने मुंह से बोला हुआ था कि मैं आंटी महाशिव हूँ। तो वो महाशिव है। लोगों का आजकल लोगों का तो अलग अलग ट्रेंड चला हुआ है कि गुरु जी के शहद आ गया। चलो हम तो बोलेंगे नहीं इस बारे में, पर सच्चाई कुछ और है। लोगों को दूसरों की बातों में आना नहीं चाहिए। गुरु जी का अपना रूप, गुरु जी के रूप, गुरु जी के साथ प्यार करो। महाशिव के जो भी उनके शब्द हैं, जो भी पाठ बताया हुआ है, लोग बताते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, वो जपो। और गुरु जी सबका कल्याण करते हैं, करते रहेंगे। ये आदि हैं, अनंत हैं, महाशिव हैं। जय गुरु जी। बेटी मैं थोड़ा सा और बढ़ा के करूंगा इसको, सत्संग को आगे। हाँ, तो इस प्रकार से जब मेरा 1 महीना पूरा हो गया और सदामे की छुट्टी खत्म हो गई, तो गुरुजी का शाम को ना मेरे को फोन आता है, मतलब आया उस दिन है। तो गुरुजी कहने लगे कि मास्टर जी आज सदामा आ जाएगा रात ਨੂੰ 10 बजे, तू 10:30 वाली हमीरपुर वाली गड्डी च बह जाए और अपने ना कुड़ी नाल मिल के आई। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ दे के आ कुड़ी ਨੂੰ। वो थी BCA फर्स्ट ईयर। तो गुरु जी ने ये भी बोला कि जो तूने वहां पैसे दे दिए थे एडमिशन के, वो भी वापस आ जाएंगे। तो शाम को जैसे सदामा अपने लखनऊ से वापस आया, तो मैंने उसके बाद बस लंगर करा के मैंने फटाफट अपना बैग उठाया और बस स्टैंड की ओर चला गया। तो वहां से नाइट बस पकड़ी, 2:30 बजे पहुंचा मैं अपने हिमाचल डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, जहाँ मेरा बेटी के लिए जो मैंने घर रखा था किराए पे, वहां पहुंच गया मैं। और देखिए आप कि गुरुजी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। ये जो बेटी थी ये अकेली रहती थी अपने अपने कमरे में शहर में। तो गुरुजी हमेशा बोला करते थे रेखा को, तो रेखा चिंता ना कर, वो बेटी नो कह दे कि वो ज्यादा तंग ना करे तेन, उन्होंने समझा दे कि तेरा गुरु तेरे नाल है, तेरा गुरु तेरे नाल है, चिंता ना करे। तो जैसे ही मैं 2:30 बजे पहुंचा तो मेरी बेटी देखो जागी हुई थी, और
उसको मैंने जैसे आवाज दी तो एकदम वो जाके, मतलब उसने दरवाजा खोला और बोला डैडी आप आ गए, मैं तो वेट कर रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फटाफट बोलने लगी, वे डैडी ऐसा है कि मेरा रिजल्ट नहीं आया। उसका रिजल्ट लेटर ऑन था और वो कई दिनों से आ ही नहीं रहा था, मतलब महीना हो गया था लगभग। सारे बच्चों के रिजल्ट निकल गए थे, एडमिशनें हो गई थी। तो इस करके उसका बेचारी घबराई हुई थी, पता नहीं मैं पास हूँ फेल हूँ क्या है, मैंने पास होना कि नहीं होना, गुरुजी ने मेरा काम करना कि नहीं करना। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो ऐसा है बेटा, ये तू सो जा, तो चिंता मत कर, गुरुजी ने मेरे को सब कुछ बता दिया है। सुबह तेरा रिजल्ट तुझे मिल जाएगा, तेरी मार्कशीट भी आ गई है। बोला नहीं नहीं डैडी, बोला आज तक तो 5 बजे तक तो नहीं आई थी, शाम 5 बजे तक तो कैसे आएगी। मैंने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू ना चिंता कर। अच्छा, अर्ली इन द मॉर्निंग हम बस नहाए धोए, गुरु जी का थोड़ा सा धूप बत्ती किया, उसके बाद में मैं कॉलेज चला गया उसके साथ। कॉलेज में मैं गया और वहाँ पर विंडोज होती हैं मोस्टली, जहाँ से जो क्लर्क होते हैं ना वो डील करते रहते हैं। तो रिजल्ट वाले उसके पास गया मैं, लड़की वहाँ बैठी हुई थी, तो मैं मतलब सीधा उनके कमरे में ही चला गया। मैं अंदर गया और मैं वहाँ कुर्सी लेके बैठ गया। तो उन्होंने सोचा कोई लेक्चरर वगैरह हो गया, प्रोफेसर होगा, तो उन्होंने बेचारों ने बहुत रिस्पेक्ट किया, चाय मंगाई। तो बड़ा फिर बोला, ये सर जी, बोला काम बताइए। मैंने कहा मेरी बेटी का रिजल्ट आया हुआ है, यहाँ देखिए आप। बोला इस शाम तक तो नहीं था आया हुआ, उसका नहीं आया हुआ, लेटर ऑन है। मैंने कहा बेटा आप ऐसा करिए कि अपने ना वो फाइल निकालिए। बोला नहीं नहीं अंकल, 5 बजे तक तो नहीं आया था, मैं रोज इसी कुर्सी को डील करती हूँ, तो मुझे पूरा पता है। मैंने कहा नहीं नहीं आ गया रिजल्ट, क्योंकि हमें गुरुजी पर पूरा भरोसा था ना, जो गुरुजी के शब्द है वो मरते नहीं है। गुरुजी की हर बात पक्की, मतलब पत्थर के ऊपर लकीर जैसे होती है ना, उस प्रकार के शब्द होते हैं जो अमिट होते हैं। फिर बोला नहीं नहीं अंकल, बोला आप मानते तो है नहीं, चलो मैं खोल देती हूँ। अच्छा, और उसने अलमारी खोली और फटाफट वो फाइल निकाली। तो देखिए आप हैरान होंगे कि उस रिजल्ट फाइल में सबसे ऊपर मेरी बेटी जो प्रवीण है उसका मार्क्स लिस्ट लगी हुई थी, मतलब मार्कशीट लगी हुई थी। तो मैंने कहा आप बोल रहे हैं अभी नहीं आया था। बोला नहीं नहीं कल तक तो नहीं आया था। मैंने कहा आप बस ये हमें शीट दे दीजिए, बाकी आप छोड़िए कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो मैंने बोला इसके बीच में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बेटी बड़ी खुश हुई। हमने भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और उसके बाद मैं सीधा गुरुजी के पास चला गया दिल्ली। तो मैं बल्कि टीचर के रूप में भी मैं नौकरी करता था, गुरुजी ने मेरे से नौकरी भी करवाई, सेवा भी करवाई। तो गुरुजी को मैंने सारी बात बताई, तो फिर गुरुजी कहने लगे देख ले तेरा गुरु किदां दा है, दसी लोगों ਨੂੰ। मतलब गुरु जी के संपर्क में या उनके नजदीक जो भी लोग रहे हैं वो बड़े भाग्यवान लोग हैं। और अब ये पता नहीं कितने जन्मों का क्या हिसाब किताब था, लेकिन इतना जरूर है वे हमें गुरु जी ने वो जरूर हमें अपने ब्लेसिंग्स जो आज भी हमारे पास मौजूद हैं, जैसे मुझे गुरु जी ने अपना एक स्वरूप दिया हुआ है यहाँ, उनके अपने हाथों का है, उसके अंदर आज भी वो अमृत देखा जा सकता है। पर हम शोर नहीं करते हैं क्योंकि लोग इस शोर शराबे में फिर कुछ झूठ मूठ करने लग जाते हैं। इसलिए एक तो हम सत्संग करते भी नहीं है, बहुत कम करते हैं। हम शेयर नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि गुरु जी के जो सेवक हैं शायद वो अलाउड नहीं है, क्योंकि सेवक के रूप में हमने गुरु जी के पास हम रहे हैं, एक बच्चों की तरह रहे हैं। और जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर हम गुरु जी के चरणों में जाएंगे, और हम सभी जाएंगे। सारी दुनिया गुरु जी के बच्चे हैं, गुरु जी के अपनी दुनिया है ये। तीन लोक और 9 खंडों में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे तो कर ना सके, गुरु करे सो होए। एक और बता देता हूँ आपको ऐसा ही चमत्कार, चलो एक और आपको ऐसा सत्संग में सुना देता हूँ। ये बात है अप्रैल 2007 की। वो मोस्टली क्या था कि मेरी जॉब भी होती थी यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नजदीक, मतलब मंडी के बॉर्डर पे। तो मैं सैलरी लेने के लिए आता था 31 तारीख को, और बाकी बहुत सारा समय में गुरु जी के पास ही रहता था। तो मेरी जॉब भी चलती रहती थी, मैं कभी विदाउट पे नहीं हुआ। कई बार तो गुरु जी ने बड़े करिश्मे किए वहाँ उसके दौरान भी, लेकिन जो सेवा या जो काम मेरे से गुरु जी ने लेने थे वो सीधे डायरेक्ट तौर पे गुरु जी मेरे को बुला लिया करते थे और मैं चला जाता था।
तो ऐसे वहाँ के लोगों ने मेरे को वहाँ 4 साढ़े 4 साल हो गए थे उस स्टेशन पे। कोटसनोर एक नाम की जगह है यहाँ डिस्ट्रिक्ट मंडी से लास्ट बॉर्डर पे, वहाँ था मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो वहाँ के जो लोग हैं वो पॉलिटिकली कुछ ज्यादा अवेयर हैं, मतलब कंप्लेंट करना किसी के बारे में, भला बुरा कहना टीचरों के बारे में, ये मतलब उनका धंधा है, वो आज भी है। वहाँ के लोग जो है ना बगीचों के मालिक हैं और चर्च हैं वहाँ, तो बड़े पैसे वाले लोग हैं, तो प्रभाव प्रभु नहीं करते वो, तो इसलिए वो मेरी बड़ी कंप्लेंट करते रहते थे। तो मैं क्या करता था कि सीधा ही अपनी गाड़ी पकड़ी मनाली दिल्ली और सीधा उसमें बैठ के मैं गुरु जी के पास चला जाता। तो 15 20 दिन रहना मैंने, महीना महीना रहना, तो गुरु जी ने अपने आप मेरे को वहां से भेजना, और उनकी मर्जी के बगैर हम कोई काम नहीं करते। तो एक बार मेरी कंप्लेंट हो गई वहाँ, मैं उस दिन गुरु जी के पास ही था दिल्ली में बैठा हुआ। तो गुरु जी ने, मेरी ये सुबह ड्यूटी होती थी कि 7:30 बजे मेरी नाइट ड्यूटी होती थी गुरु जी के पास, तो 7:30 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती। मेरी जगह एक अर्जुन नाम का एक लड़का है जो कि गुड़गांव का है, वो आता था दूध लेके, फिर वो गुरु जी के पास रहता था। फिर 3 बजे तक वो सेवा करता था, 3 बजे के बाद फिर हमारी सेवा शुरू हो जाती थी। आज मेरी किशोरी की, मिसिस की, या मतलब जो भी गुरु जी इसको बुलाते थे वो चला। तो उन्होंने कंप्लेंट की, उन्हें वो पेपर में कहीं मंडी वाले पेपर में जो रीजनल पेपर होते हैं उसमें वो आ गई है। तो देखिए अब आप गुरु जी की नजर देखिए, गुरु जी ट्रिब्यून पढ़ते थे और मैं खुद पढ़ के सुनाया करता था गुरु जी का। गुरु जी के पेपर पढ़ने का जो स्टाइल था वो बहुत अलग था, वो आम लोगों की तरह पेपर नहीं पढ़ते, वो प्रैक्टिकली कुछ और तरीके से देखते थे। मतलब उसको मैं यहाँ से कैसे बताऊँ आपको, लेकिन मैं जो कुछ भी था मैं स्वयं पढ़ता था, गुरु जी को सुना देता था कोई ना कोई कॉलम। तो एकदम गुरु जी जैसे मेरे को बोला तू जा पेपर सुट के आ जा, हम आ जाते बह जा। तो मैं जैसे ही गया डस्टबिन में मैंने ऊपर पेपर फेंक दिया, मैं आ गया। तो गुरु जी कहने लगे यार तू मैनू ये दस जिथे तू नौकरी करता उथे लोग किदा दे है। मैं क्या गुरु जी सारे ही कंजर है, क्योंकि वो भाषा गुरु जी की में हम भी बोल लेते थे ना, गुरु जी बोलते थे ना हमें प्यार से कंजर, तो मैंने बोला गुरु जी सारे ही कंजर है। तो इस करके गुरु जी कुछ हंसे। फिर गुरु जी ने बोला यार तेरा तो आज पेपर च आ गया है, ऐसे कंप्लेंट हो गई। मैंने कहा गुरु जी तुम बैठे हो था, फिर सानू क्या, मैं ऐसे सोच रहा था मन में। तो फिर गुरु जी ने बोला ना ना यार कोई कोई गल नहीं, तू चिंता ना कर, तू मेरी सेवा कर, तू मेरे काम कर, तेरे मैं करने। तो जो मेरी कंप्लेंट के ऊपर ऑफिसर गया, इंक्वायरी ऑफिसर, वो था डिप्टी डायरेक्टर थी एक लेडी, उसने जाना था रास्ते में ना। तो पहाड़ का वो रास्ता है, थोड़ा चट्टानी रास्ता है। तो जैसे वो कहीं मिडवे में पहुंची होनी रास्ते में, तो वहां एक बड़ी चट्टान गिर गई थी, उसको वापस होना पड़ा। तो बेचारी वो नहीं पहुंच सकी स्टेशन तक, तो वापस हो गई। क्योंकि मैं तो दिल्ली में था, मुझे पता नहीं था। मैं तो जब वापस गया तो तब मुझे पता चला कि वैसे ऐसे हुआ है। तो मतलब मैं 8 या 9 अप्रैल को मेरे को गुरुजी ने भेजा वहां से कि तू जा हुण अपनी सैलरी लैके बच्चे ਨੂੰ पैसे भेज दे, ते उत्थे जाके ना तेरे में ऑर्डर करते हैं, तेरे में ट्रांसफर ऑर्डर करते हैं, तू मंडी जाके अपने डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस है, उत्थे तेरे ऑर्डर टेबल पे पए हुए। मैं बहुत खुश हुआ जी, बहुत खुश हो गया। और देखिए आप कोई एप्लीकेशन नहीं, मतलब कि गुरु जी को जो मन से ध्याता है, जो गुरु जी के बारे में अपने सच्चे मन से जो भक्ति करता है, उसको गुरु जी वो चीज, अगर आप सेवक के रूप में कोई सेवक यदि शिव का कोई सेवक सच्चे मन से सेवा करे, तो जो उसके मन में होता है, जिस चीज की ख्वाहिश होती है वो पूरी हो जाती है। तो मैं सोच रहा था कि भाई मेरी बदली अब कैसे होगी, मैं तो पॉलिटिकली कभी किसी मंत्री से मिलता नहीं था। तो मैंने बोला गुरुजी मेरी बदली कर देते तो अच्छा, मैं सोच ही रहा था। तो एकदम गुरुजी ने बोला तू जा, तो हूँ मैं तेरे ट्रांसफर ऑर्डर करते हैं, तेनू मैं ना रिवाल्सर के नाल ट्रांसफर किया हुआ, उत्थे रहे, उत्थे जाके तू ज्वाइन कर। मैं तो बहुत खुश हो गया आंटी। शाम को मैं चला गया, तो जैसे जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया था कि तूने वहाँ पंचायत भवन में ठहर जाना, वहां से नहा धो के अपना टिप टॉप होके आ जा, तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में ना तेरे में ऑर्डर किए हुए हो, तो टेबल पे पए हुए। तो अब मैंने क्या किया कि मैं तो बहुत खुश था, तो गुरुजी से एक डब्बा मैंने प्रसाद का भी ले लिया वहां से। मैं कहा गुरुजी मैं प्रसाद ले चलता हूँ, एक डब्बा वाला ले जाओ, उसे बंट दे तू। मैं कहा गुरुजी ठीक है। तो रात को मैं चला, तो सुबह में पहुंच गया मंडी।
12 घंटे लगते हैं जी। मैं नहाया धोया अपने पंचायत भवन में सो हथियार तोड़ के चला गया। तो वहां पर जो हमारा डीलिंग क्लर्क था एस्टेब्लिशमेंट में, उसको जब मैंने पूछा तो मैंने बोला भाई साहब ऐसा ऐसा है कि मैं आया हूँ फलां जगह से, फलां स्कूल से हूँ, मैं टीचर है, तो मेरे ट्रांसफर ऑर्डर हैं यहाँ की नहीं है? तो उसने कहा कि नहीं है। आज मतलब शाम 5 बजे तक कोई ऑर्डर किसी के नहीं हुए, कई दिनों से कोई ऑर्डर नहीं हुआ। और मैंने कहा बाबूजी आप कमाल करते हैं, ऑर्डर मेरे यहाँ पड़े हुए हैं। बोला नहीं 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 हुए ऑर्डर। अब वो 4-5 बार मैंने उसको कहा भी, फिर वो उसने बोला आप क्यों जिद करते हो मास्टर जी, कुछ नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है, मेरे हाथों से निकलते हैं ऑर्डर। मैंने क्या किया, वो गुरुजी का जो प्रसाद का डब्बा था ना, उसमें से एक लड्डू उठा के उसको दे दिया, एक मैंने खा लिया। मैंने कहा कंजर चल मुंह मीठा हो जाएगा तो खोल देगा अलमारी। तो वैसा ही हुआ। मैंने कहा सर आप खोलिए अलमारी, वो ट्रांसफर और उस फाइल को देखिए, आप ट्रांसफर फाइल में मेरे ऑर्डर पड़े होंगे। बोला नहीं हुआ है। मैंने कहा खोलो तो सही। बोला जी आप मानते तो है नहीं, चलो मैं खोल देता हूँ। मैंने कहा ठीक है खोलिए। तो जैसे ही उसने अलमारी खोल के वो फाइल निकाली तो ऊपर मेरे 2 फैक्स ऑर्डर लगे हुए हैं ट्रांसफर के। मैंने बोला बाबूजी आप बोलते हैं यहाँ ऑर्डर नहीं हुआ है, मैं इसलिए ऐसे थोड़े नहीं आया, मेरे को किसी ने भेजा हुआ है। फिर मैंने कहा आप नहीं जानते हैं बाबूजी। वो बेचारा हैरान हो गया, वो तो बिल्कुल ना उसकी जुबान नहीं चले, ये हुआ कैसे। मैंने कहा आप ज्यादा चक्करों में मत पड़ो, मुझे बहुत बड़ी शक्ति, मतलब विश्व की जो एकमात्र शक्ति है उन्होंने भेजा है, और वो है भगवान शिव। तो मैंने बोला आप शोर मत करना, चुपचाप मेरे ऑर्डर करिए, उसको मतलब उसके फोटो सेट कापी दे दो मेरे को, मैं आज ही रिलीव हूँगा। और मैंने बोला ये उठाओ डब्बा मिठाई का, अपने परिवार को, बच्चों को, सबको बांट देना। मैंने कहा आप कभी बीमार नहीं होंगे, जो भी बीमारियां आपके परिवार में सब खत्म हो जाएंगी। तो वो बेचारा खुश हो गया, उसको वो डब्बा मिल गया, उसने मेरे ऑर्डर दे दिए। मैं वहां से रिलीव होके 9 अप्रैल को आया। 9 अप्रैल 2007 को मैं आ गया और मैंने इकबाल सर के पास जाके ज्वाइन कर ली अपनी नौकरी। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन की तो गुरुजी ने बोला था ना कि ज्वाइन करके सीधा मेरे को आ जाए। तो मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो मैंने टीचरों को वह बताया कि भाई मैं हिमाचल का एकमात्र ऐसा टीचर हूँ कि जो अपने स्कूल में बहुत कम रहता है। मैंने बोला मैं किसी और की ही नौकरी करता हूँ, ये मेरी नौकरी करवाने वाले कोई और ही है, तो आपने बुरा नहीं मानना, मैं आज ही चले जाऊंगा। तो मैंने नाइट पकड़ी फिर वहां से, और फिर गुरु जी के पास आ गए। तो जैसे मैं वहाँ पहुंचा, गुरु जी को मैंने मत्था टेका। मैं मतलब इतनी खुशी होती थी जब हम गुरु जी के पास जाते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे जैसे चुंबक जो है ना लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ऐसा खिंचाव होता था कि मैं कब गुरु जी के पास जाऊं, कैसे हम गुरु जी के पास पहुंचे। और वो सारे रास्ते में कभी भी कोई डिस्टरबेंस या कभी कोई ऑब्स्टेकल, किसी प्रकार की कोई हिंड्रांस हमें पैदा नहीं हुई जब तक हम गुरु जी के साथ रहे। तो जैसे मैं गया मत्था टेका गुरु जी को, तो गुरु जी ने एकदम पूछा हाँ आ गया मास्टर जी आ गए। मैं कहा गुरु जी आ गए। कराया ज्वाइन? मैं कहा गुरु जी कराया। हूं तो ना उथे कमरा ना रखी, अपने घर से अप डाउन करे कर। और अब गुरु जी ने, अब देखिए आप, अगले पूरे 5 साल तक मैं उस स्टेशन पर रहा। हालांकि इस बीच में 2007 31 मई को गुरु जी शरीर अपना महासमाधि में छोड़ के चले गए। तो उसके बावजूद भी मैंने वहां 5 वर्ष लगाए और मेरी कोई अप्रोच नहीं थी। तो कुदरती गुरु जी के जो भगत वहाँ होते थे कोई दिल्ली में, बड़े मतलब सेक्रेटरी वगैरह, उनसे मैंने एक बार बात की थी। उन्होंने फिर मुझे ट्रांसफर करा के 2012 में मेरी ट्रांसफर हुई और फिर मैं घर के पास आ गया। और उसके बाद में 2015 में 31 मार्च को रिटायर हो गया। तो ये गुरु जी की अपार लीला है। और इस लीला के अंदर जिस आदमी ने उस रस को टेस्ट किया हुआ है या जो गुरु जी के साथ रहे हैं, वो लोग, उनको आप, बहुत कम वो लोग होंगे जो जिन्होंने अपने बारे में कभी किसी को बताया भी होगा। बहुत छुपा लेते हैं लोग, उस एंजॉय को अलग तरीके से आनंद लेते हैं वो। अब कई जो लोग ऐसे भी हैं बीच में जिनको अलाउ किया था गुरु जी ने, तू सत्संग करे कर। सत्संग करे कर का मतलब है तेरा कल्याणता होना। जो स्टाफ के आदमी होते हैं, जो सेवक होते हैं, वो अलाउड नहीं थे, क्योंकि गुरु जी मोस्टली ये कहा करते थे
कि तेनू लोड़ नहीं है, तू सत्संग ना करे। मतलब लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमें अगर कहीं कोई चांस मिलता है तो हम जरूर जो भी हम थोड़ा बहुत जो हमें याद रहा है वो शेयर कर लेते हैं। बाकी गुरुजी करने करवाने वाले हैं, गुरुजी के हाथ में सारी चाबियां हैं, हम भी उनके हाथ में है। जो क्या क्या पता ये आदेश गुरुजी कब हुक्म करें और हमको फिर जाना पड़ जाए गुरुजी के चरणों में, तो ये उनके हाथ की सारी पावर्स उनके पास है। दुनिया में कोई भी शक्ति, गुरुजी हमेशा वो इसलिए कहा करते थे मुझे, मास्टर जी मंगलो, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। बादशाहों का बादशाह समझ गए होने आप। बादशाह जितने भी बादशाही हैं पूरी दुनिया में है, इस महतलोक में धरती पर जितने भी, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जो भी अमीर कंट्रियां हैं उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे बादशाह होते हैं। तो गुरुजी बोलते थे मैं इन सब का बादशाहों का बादशाह हूँ, जड़ा मंगना और मंग लो। तो हमने गुरुजी से जो हमें मांगना चाहिए था वो तो हम नहीं मांग सके। ऐसा हमें तो बाद में थोड़ा आभास हुआ कि गुरुजी की संगत में आकर के, गुरुजी के पास आकर के कोई आदमी अगर, गुरुजी जब किसी के ऊपर कृपा दृष्टि करें तो हमेशा जब कभी महापुरुष पूछते हैं ये तो दस भाई तेनू की चाहिए, मंग ले केड़ा मंगना, मैं दे देने को तैयार है। बोलते हैं ना जब रब अपनी रजा चाहे तो वो कुछ भी दे सकता। तो उस वक्त हरेक भगत को क्या मांगना चाहिए, गुरु से गुरु को मांग लेना चाहिए, गुरु से गुरु को ही मांग लेना चाहिए। हालांकि गुरु जी हमारे साथ हैं, हमें पूरा विश्वास है, हमारे मरते दम तक गुरु जी हमारे साथ ही हैं। उसके बाद भी कई जन्मों तक, अगले अगले कई जन्मों तक का जो फैसला है वो गुरु जी ने स्वयं शायद कर भी गए, आगे भी करेंगे। तो पता नहीं अभी चार्जिंग कर रहे हैं। अच्छा तो जय गुरु जी की आंटी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। संगत को बहुत बहुत प्रणाम। फिर मिलेंगे, आप दिल्ली आओ, फिर दिल्ली चलेंगे बड़े मंदिर, वहां मत्था भी टेकेंगे, आपको सत्संग भी सुनाएंगे। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे रब दा जो ऐसी रूहों से मिला देता है जिनकी मुख से हम अपने प्रभु का गुणगान सुन पाते हैं। तो शुक्राना करती हूँ उस मालिक का। इसीलिए कहते हैं ना, झूठे आसरे छोड़कर शिव गुरु की ले टेक। अवतारी तो बहुत हैं पर मेरा गुरु है एक को एक। शुक्राना करती हूँ। जी जी अंकल, जी जी। बहुत बहुत मतलब के गुरु जी से देखो ना, अगर आप पंजाब में देखोगे तो गुरु नानक देव जो है ना वो भी पूर्ण गुरु हैं। जी अंकल। तो वो भी पूर्ण गुरु थे, उनके 10 गुरु उसी लाइट से निकले हुए हैं। तो जो गुरु जी, जो महापुरुष, मतलब गुरु जी ने कभी नहीं कहा मैं शिव हूँ। लास्ट में सिर्फ मुझे और मेरी मिसिस को ही पता है, जब गुरु जी ने डिक्लेयर किया था किसी बात के ऊपर, थोड़े बहुत गुस्से भी हो गए थे, तब उन्होंने कहा था कि मैनू लोग नहीं जानते मैं कौन है। बोले रेखा आंटी मैं महाशिव हूँ। मतलब ये डिक्लेरेशन जो है ना, रब नहीं करता कदे। गुरु जी ने कभी नहीं कहा मैं शिव हूँ। रब ने जब भी मैंने गुरु जी को पूछा तो गुरु जी ने सिर्फ इतना ही कहा, तेनू नहीं पता मैं महापुरुष है, तेनू नहीं पता मैं महापुरुष है। मतलब के कहने का मतलब ये है कि रब कदे भी अपनी पहचान करने नहीं देता है, दूसरे आदमी को पता नहीं लगने देता। और जो हमारे जैसे जो मूर्ख लोग हैं वो बैठे होते हैं गुरु जी के शरण, इनको पता ही नहीं चलता, उनके काम होते भी रहते हैं, गुरु जी करते रहते हैं, वो सारी फाइलें चेक होके जाती हैं, आगे भी वही होंगे। जब हम मरेंगे उसके बाद भी धर्मराज की कुर्सी के ऊपर गुरु जी का ही रूप होगा। उत्थे जाके फाइल खोलनी तो फिर पता चलना कि सारी जिंदगी से क्या क्या होया, कितना सच होया, कितना झूठ होया, कितने पाप कर्म किते, कितना सत होया। लेकिन सतगुरु का मतलब महाशिव, जहाँ सच ही चलता है, सचखंड जिसको बोलते हैं, जिनका निवास सचखंड है, तो वहां तक तो फिर बड़ा मुश्किल है ना, वहां तक तो पहुंचना भी मुश्किल है। लेकिन ये बड़ी बात है कि हमारे जैसे जो बिल्कुल
अज्ञानी लोग थे वो गुरु जी के चरणों में रहे हैं और बड़ा मजा लिया है। इसमें खाना पीना पहनना, कपड़े से लेकर के मतलब गुरु जी हमें कई बार मुझे और मिसेस को बिठा के बोलते थे, रेखा को, कि रेखा आंटी कपड़ा मैं देंदा, रोटी मैं देंदा, लोगों के पेट च की दर्द होंगी, ये ਤੁਹਾਡੀ चुगलियां क्यों करते रहते। मतलब कि अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये। क्योंकि गुरुजी के चरणों में जो लोग होते थे उनकी हमेशा लोग बैक बाइट करते थे और निकाल देते थे वहां से। जो भी वहां जाता था उसको 2-4 महीने के बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद वो बंदा आउट हो जाता था। वो जगह भी ऐसी थी और लोग ही एक दूसरे को ऐसे निकाल के बाहर करवा देते थे। तो हमारा ये धंधा नहीं था, हमारा एक ही धंधा था कि गुरुजी ने जो करवा देना, हमने जो गुरुजी की सेवा जो गुरुजी ने लेनी हमारे से वो हमने करनी। फिर मैं तो कई बार गुरुजी को बोलता भी था कि गुरुजी जब आप भेजेंगे हम तभी जाएंगे, हमारे अगेंस्ट चाहे दुनिया कुछ बोले, जब आप हुक्म करेंगे तब हम चले जाएंगे। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो जो गुरुजी के सत्संग सुनते हैं वो लोग भी ये ध्यान रखें कि कभी भी गुरु जी के सत्संग में एक तो मन चाहिए बिल्कुल साफ। आप चाहे कितने भी अमीर हैं, अमीरी गरीबी नहीं चलेगी उसमें, उसमें सच्चाई चलेगी। और इतने साफ चाहिए जो निर्मल गंगा जल की तरह। तो गुरु जी की उनके ऊपर गुरु जी की बराबर नजर होती है। जो पवित्र आत्माएं होती हैं, ऐसी प्योर सोल्स होती हैं जो कि डिवाइन लाइट के चारों ओर घूमती रहती हैं। तो गुरु जी एक डिवाइन लाइट है और उनकी सराउंडिंग में जो उनके भगत होते हैं ना, वो उनको ब्लेस करते रहते हैं हमेशा। तो अपनी तरफ से कोई आदमी इस प्रकार के काम ना करे कि वो अपनी वाहवाही लूटने के लिए कुछ नाजायज तरीके अपना दें गुरु जी के बारे में। उनको शायद ये पता नहीं है, गुरु जी देखते हैं और लिखते भी हैं, सजा भी देते हैं। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं, मतलब कि सोचना समझना ध्यान से। सेवा सबसे बड़ी चीज है। आपके पास जो संगत आई है उस संगत की सेवा करो आप सच्चे दिल से, तभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे। पूरी दुनिया गुरु की, हम अकेले नहीं है। हम, मैं और मेरी मिसिस को हमारी बड़ी वो नहीं है बैठ के हम जो किसी के बारे में बोल दें कि भाई आपका फलाना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब हम गुरु जी के पास थे तो हम कह देते थे, वो हो जाता था, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। हम गुरु जी की पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुरु जी की पावर गुरु जी में ही है, उनको वहीं रहने को, अपने पवित्र स्थान पे सचखंड में वो बैठे हैं, लिखते भी रहते हैं। इसलिए सारी साध संगत को मेरी विनती है कि बड़े प्यार से एक दूसरे से जुड़ो और ये जो गुरबाणी के जो शब्द हैं इनको सुना करो, गुरु जी का मंत्र जाप किया करो। कल्याण होना संभव है, इसी में ही सारी दुनिया का कल्याण है। अब ये सारी चीजें कितने लोग समझ पाएंगे, कितने नहीं समझ पाएंगे। कोई तो अपने नेम एंड फेम के लिए जुड़ा होगा बेचारा, कोई कैसे, हम उसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। तो जय गुरु जी की आंटी, जय गुरु जी।